Yes, my dear boys, today's lesson is very important lesson, and since we all belong to हिंदी स्पीकिंग एरियाज, हम सभी लोगों का संबंध कहीं न कहीं हिंदी बोलने वाले क्षेत्रों से है। हम डे एंड नाइट हिंदी में ही अपना कम्युनिकेशन करते हैं, संचार करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। और इसका प्रभाव ये होता है कि भाई बच्चे कहीं न कहीं उन हिंदी के माध्यम से चाहते हैं कि अंग्रेजी को सीखें, और वही आज हम लेकर के आए हैं आज नया चीज़ कि भाई आप हिंदी के ज़रिए अंग्रेजी को सीख सकते हैं, क्योंकि आसान है, वो रास्ता थोड़ा आसान है, इसलिए कि एक चीज़ देखा हुआ है और उसके सहारे हम दूसरे चीज़ को देखेंगे। ठीक है, तो लेट अस मूव फर्दर, आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के लिए आज जो मैं पढ़ाऊँगा वो है आपका लेसन अनुवाद का। दिस इज लेक्चर ऑन ट्रांसलेशन, लेक्चर ऑन ट्रांसलेशन। अनुवाद सीखने के लिए सबसे पहले थोड़ा समझना ये इस बात का ज़रूरी हो जाता है कि जितना भी ग्रामर का लेसन हम पढ़ते हैं, वो इनडायरेक्ट हो, एक्टिव पैसिव हो, क्वेश्चन टैग हो, एम्फैटिक हो, आपका क्या कहते हैं टेंस है, नॉन फाइनाइट है, सो मेनी आर देयर द लेसन्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर के बहुत सारे लेसन्स हैं और उन सारे लेसनों को में भी ट्रांसलेशन भी है। तो हम ट्रांसलेशन को भी अच्छी तरह से आपको सिखाएंगे, और आज उसका हम पहला मतलब उदाहरण दे रहे हैं कि आज जो ट्रांसलेशन हम पढ़ाने जा रहे हैं, पहला लेसन, वो लेक्चर हेल्पिंग वर्ब्स के ट्रांसलेशन पर है। हेल्पिंग वर्ब्स 24, इसका ट्रांसलेशन आप सीखेंगे। ध्यान दें, इसका ट्रांसलेशन आप सीखेंगे कैसे, वो ध्यान दीजिए। हेल्पिंग वर्ब्स 24 होते हैं, सबको मालूम है ये बात कि भाई इज आर एम वाज वेयर होता है। इज आर एम वाज वर हैज हैव हैड डू डज डीड कैन में could might will shall would should used need dare must। ये 24 हैं जिनका ट्रांसलेशन हम लोग आज समझेंगे, और बस थोड़ी ही देर में इसको समझकर ख़त्म करेंगे और बना सकते हैं आप इसका ट्रांसलेशन। अब देखिए कि इन सब को ज़रूरत है कहीं ना कहीं किसी वर्ब का। ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गए, उसी तरह से मेन वर्ब की बात करें, क्योंकि दोनों मिल करके ट्रांसलेशन को पैदा करते हैं। मेन वर्ब में हो गया वर्ब वन, ठीक है। हाँ, वर्ब वन जैसे गो, कम, राइट, ईटीसी, जाना, आना, लिखना आदि। तो आप देख लीजिए कि इनके और इनके संयोग से हम ट्रांसलेशन आज सीख रहे हैं, है ना। इनमें ठीक है, जहाँ कहीं भी जो ज़रूरत है वो हम बताएंगे, लेकिन आज इसको सीखिए पहले। तो हम जब सीख रहे हैं तो इनके वाक्य के अंत में पहचान से हम सीखेंगे इसकी, और वो पहचान कैसा है वो वाक्य में ही आपको मालूम करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, वाक्य में मालूम कीजिए
कोई दिक्कत नहीं है उससे। और एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, एग्जाम्पल तो दे रहे हैं कंजुगेशन के माध्यम से। कंजुगेशन ये होता क्या है? संयोजन। सारे हेल्पिंग वर्ब, जितने भी आप हेल्पिंग वर्ब यहाँ देख रहे हैं, उन सारे हेल्पिंग वर्ब का है ना कहीं न कहीं एक हमने बनाया हुआ है परफॉर्मा। यह तरीका उसका अपना अपना स्वयं का तरीका है कि भाई इस सारे को एक ही वर्ब के द्वारा हम दिखा दें कि ये कैसे प्रयोग में आते हैं। तो देखिए ध्यान से, जाने वाला है, दूसरा जाने वाला था, तीसरा जाना है, चौथा जाना था, पांचवा जा सकता है, छठा जा सकता था, सातवां जाना चाहिए, अवश्य जाना चाहिए, नौवां जाया करता था, दसवां जा सकेगा। देखिए ध्यान से, 10 है ये। अब इन 10 को पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। लेट अस सॉल्व विद दिस 10, है ना, और आसानी से सॉल्व होता है। जाने वाला है तो आप इसका ट्रांसलेशन बनाएं, इज आर आई एम सॉरी इज टू गो, इसका बना सकते हैं आप, इज अबाउट टू गो भी हो सकता है। जाने वाला था, वाज टू गो, वाज अबाउट टू गो भी हो सकता है। जाना है, हैज टू गो, हैड टू गो। जा सकता है, कैन गो, और मे गो भी ले सकते हैं। कुड गो, माइट गो भी ले सकते हैं। हो गया ना, क्लियर है। जाना चाहिए, शुड गो, अवश्य जाना चाहिए, मस्ट गो। जाया करता था, यूज टू गो, और ये हो जाएगा आपका वुड गो। तो आप ध्यान दें कि ये जो हमने जाने वाला है, जाने वाला था, जाना है, जाना था, जा सकता है कि नहीं, जा सकता था, जाना चाहिए, अब जाना चाहिए, क्या समझे। तो इस तरीके का हमने 10 लाइन लिखा है, और 10 लाइन को यहाँ पर हमने ट्रांसलेट किया केवल वर्ब को, केवल किसको, वर्ब को। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं सब्जेक्ट कहीं नहीं दिख रहा है कि भाई जाने वाला कौन है, या जाना था तो किसको जाना था, इसका सब्जेक्ट इसमें लगा हुआ नहीं है। तो हमको अब सब्जेक्ट ला के भी यूज कर सकते हैं इसको। बात को महसूस कीजिए कि सब्जेक्ट ला के कैसे यूज करेंगे, तो अंतर आ जाता है कहीं पर सिंगुलर का या प्लूरल का। अब जैसे यहाँ पर वह जाने वाला है तो ही इज टू गो, अब वे जाने वाले हैं तो दे आर टू गो, मैं जाने वाला हूँ तो आई एम टू गो। यानी कि इसमें ऑप्शन है किसका, आर और एम का, कि आप आर और एम लगा सकते हैं।
ध्यान दीजिए। उसी तरह से वह जाने वाला था तो ही वाज टू गो, और वे जाने वाले थे तो दे वेयर टू गो। यानी कि इसमें एक ऑप्शन और भी है किसका, वेयर का। तो वो ऑप्शन किस पर है, सब्जेक्ट पर है। यानी कि आप नाउन या प्रोनाउन क्या यूज करेंगे इनसे पहले, उस पर डिपेंड करता है कि भाई आपने जैसा यूज किया उधर एक है तो इज आएगा, वाज आएगा, और नहीं एक से ज्यादा है तो आर आएगा, वेयर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से जाना है तो उसे जाना है तो ही हैज टू गो, मुझे जाना है तो आई हैव टू गो। यानी कि इसमें भी एक ऑप्शन है किसका, हैव का। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं है, मुझे जाना था, उसे जाना था, राम को जाना था, चाहे सीता और मतलब गीता को जाना था, तो दो दो भी हों, एक से अधिक हों, तो भाई कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है, हैड टू गो। इसी तरह से कैन, कुड, इस सब में ऑप्शन लेस है, ये सारे के सारे ऑप्शन लेस है। ऑप्शन बस इसी में था 3 जगह, इसलिए हमने उसको बता करके आपको लिखा किस तरह का है। ट्रांसलेशन आराम से सॉल्व कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ, अब कुछ हेल्पिंग वर्ब इसमें अभी है जो इसमें नहीं है, तो उसको हम ऊपर लिख रहे हैं और सीखना है उसको, और अवश्य सीखना है। इसको सीखने का तरीका भी बता दूंगा मैं, हाँ बिल्कुल बता दूंगा, कंजुगेशन के माध्यम से ही आप सीख सकते हो, सीधी सी बात है। चलिए, ऊपर से कुछ मिटाना पड़ेगा आप, तो जाकर के आप 10 के बाद वाला सीख सकते हैं। तो 10 के बाद 11 नंबर पर आ जाइए आप, जस्ट कुम 11 नंबर, 12, 13, 14, 15। जाने की जरूरत है, जाने की जरूरत है, जाने की जरूरत नहीं है। जाने का साहस है, जाने का साहस नहीं है। ठीक है, वहां तक आ गए आप, एकदम क्लियर हो गया कि उससे आगे अब नहीं जाना है। ठीक है, तो ये 14 तक आप आ गए हैं आराम से। तो अब सीख लीजिए और इसको हटाइए कि नीड टू गो, नीड नॉट गो, डेयर टू गो, डेयर नॉट गो। ये 4 और थे और हमने लिख दिया, बात समझ रहे ना। और 4 यानी 14 के अलावा भी 2-4 हैं, ये हेल्पिंग वर्ब से बाहर है, हेल्पिंग वर्ब से बाहर है, वर्ब से बाहर। 15 जाने लगता है या जाना शुरू करता है, जाने लगा। हाँ, किसी काम को शुरू करने के अर्थ में है। 17 जाता रहता है, जाता रहा। ठीक है, तो चलिए ये 4 भी देख लेते हैं। यहाँ क्या, बिगिन टू गो, बिगन टू गो, कीप गोइंग, केप्ट गोइंग। अब देखिए कि 18 तक आप पहुंच गए। ये 4 हेल्पिंग वर्ब से बाहर हमने आपको बताया, ट्रांसलेशन के लिए ही बोला है। इसमें सेंस है शुरू करने का, इसमें है सेंस जारी रखने का। ठीक है, एकदम क्लियर है। तो ये आपने ट्रांसलेशन जो देखा, इसका अभ्यास कैसे करें वो जरूर देख लीजिए कि अभ्यास इन चीजों का आप कैसे कर सकते हैं। अभ्यास जैसे आप करते हो, जाने वाला है, जाने वाला था, जाना है, जाना था, जा सकता है, जाना चाहिए, अवश्य जाना चाहिए। इस जाना के जगह पर किसी और वर्ब को ले लेंगे,
जैसे पढ़ना ले सकते हैं तो हो जाएगा पढ़ने वाला है, पढ़ने वाला था, पढ़ना है, पढ़ना था, पढ़ सकता है, पढ़ सकता था, पढ़ना चाहिए, बस पढ़ना चाहिए। लिखना ले लेंगे, दौड़ना ले लेंगे, दौड़ने वाला है, दौड़ने वाला था, दौड़ना है, दौड़ सकता है, दौड़ना चाहिए, अवश्य दौड़ना चाहिए, दौड़ सकेगा, दौड़ने की जरूरत है, दौड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, आप किसी न किसी एक वर्ब को लेंगे, जाना है, आना है, खाना है, पीना है, खेलना है, रुकना है, गाना है, सोना है, पढ़ना है। ठीक है, किसी एक वर्ब को आप यदि लेते हैं किसके जगह पर, जाने के जगह पर, यानी कि वर्ब को बदलना है हमको, किसको, जाना के जगह पर कोई वर्ब ले सकते हैं, पढ़ना ले सकते हैं, दौड़ना ले सकते हैं, खेलना ले सकते हैं। तो आप कुछ भी लेंगे तो आप इसको सीखेंगे, सीधी सी बात है। 18 को आप आराम से सीख लेंगे कि भाई ये अभ्यास करने की चीज़ है, और 2-4 पढ़ आप अभ्यास कर लीजिए। पहले हिंदी लिख लीजिए उसका 18 लाइन कि भाई जैसे पढ़ने पर ही लिख रहे हैं हम, तो पढ़ने वाला है, पढ़ने वाला था, पढ़ना है, पढ़ना था, पढ़ सकता है, पढ़ना चाहिए, बस पढ़ना चाहिए, है ना, पढ़ा करता था, पढ़ सकेगा, पढ़ने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पढ़ने लगता है, पढ़ने लगा, पढ़ता रहता है, चाहे पढ़ता रहा। तो इस तरह से है, यदि हम 18 लाइन पढ़ने पर लिख लेते हैं तो इधर का पार्ट तो वही रहेगा एक तरफ का, और गोइंग सम, गो या गोइंग जो भी है जो वो बदल जाएगा, टू भी रहेगा वहीं पर, टू गो के जगह पर टू रीड आ जाएगा, गोइंग की जगह पर रीडिंग आ जाएगा। तो आप उसको बदल कर बना सकते हैं, बहुत है। दैट इज कॉल्ड कंजुगेशन, और कंजुगेशन के जरिए हम बड़ी आराम से सीखते हैं ट्रांसलेशन को। ट्रांसलेशन का बहुत सारा चीज़ सीख सकते हैं कंजुगेशन के जरिए, क्योंकि भाई एक चीज़ तो सीखना है नहीं, बहुत सारा चीज़ एक बार में सीखना पड़ता है, तब जा करके वो आपका क्लियर होता है। इज इट, इट इज, नो डाउट। इसके बाद जो वर्ब हम पढ़ाएंगे या ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे वो होगा टेंस का ट्रांसलेशन। टेंस का ट्रांसलेशन वो चलेगा आगे लेसन, और ये पार्ट 2 में जो है आपको मिलेगा ट्रांसलेशन की, है ना, दूसरा लेक्चर हम इस पर देंगे। ठीक, सो इट इज ऑल ऑफ।